घूंघट वाली औरत। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरिका स्टोरी वर्ल्ड में। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये एक सच है जो शायद कभी समझ नहीं आया और शायद अब भी किसी के लिए एक अधूरी चीख बनकर रह गया है। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश की एक दूर दराज गांव का। ठंड का मौसम, कोहरा इतना घना कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई लगे। मैं अपने पॉडकास्ट रिसर्च के लिए गांव पहुंचा था, कैमरा, माइक और कुछ सवालों के साथ। गांव के लोगों से बात करते करते महसूस हुआ कि वहां का माहौल कुछ अलग था, कुछ बोझिल, कुछ छुपा हुआ। लोग डायन, पिशाच और चुड़ैलों की कहानियों पर आज भी विश्वास करते थे। एक बुढ़िया ने कांपती आवाज में एक नाम लिया, वो घूंघट वाली औरत। पूछा तो सबने चुप्पी साध ली। सिर्फ इतना कहा, उसे जिसने देख लिया वो खुद को कभी नहीं देख पाया। रात होने लगी थी। बारिश और आंधी से सारा इलाका कट गया था। कोई रास्ता खुला नहीं था। मैंने गांव में रुकने की गुजारिश की। सभी ने मना किया, लेकिन एक परिवार ने मुझे घर के पीछे एक छोटा कमरा दे दिया। उनका घर बहुत पुराना था, मिट्टी की दीवारें, छत से टपकता पानी, पर अंदर कुछ और ही अजीब था। दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी, लेकिन सब चेहरों पर होठ नहीं थे। एक तस्वीर में किसी औरत की आंखों से खून निकल रहा था। मैंने सोचा शायद बच्चों की शरारत होगी। रात को आग के पास बच्चे बैठे थे। मैं भी जाकर बैठ गया। तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन में एक हलचल दिखी। पीछे खेतों में एक औरत लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ पायल की खनखनाहट और हवा में घुलती एक जली हुई मांस जैसी बदबू। मैंने ध्यान से देखा। उसके पैर उल्टे थे, शरीर झुलसा हुआ, जैसे आग ने उसे अधूरा जला दिया हो। तभी एक बच्ची ने कहा, मम्मी कहती हैं ये वापस आई है अपनी आखिरी बेटी को लेने। मेरे होश उड़ गए। मैंने कैमरे की लाइट चालू की, लेकिन स्क्रीन में जो दिखा वो वहां नहीं था। स्क्रीन पर वो औरत मेरे पास खड़ी थी, लेकिन जब ऊपर देखा वहां कोई नहीं। फिर अचानक मेरी सांसें रुकने लगी और उस औरत की हंसी कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजने लगी। तू भी मुझे जला देगा, जला देगा। उसका चेहरा अब दिखने लगा, एक आधा जला चेहरा और आंखों में राख की जलन। लेकिन सबसे डरावना था उसका मुस्कुराना। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरी रीढ़ को थामे हो। उसने अपना एक हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके नाखून टेढ़े थे, जैसे किसी जानवर के पंजे। आग बुझ चुकी थी, बारिश तेज हो गई थी। तभी एक आवाज आई, शैला! मकान की औरत मशाल लेकर आई और उस औरत की ओर फेंक दी। जैसे ही आग उसके घूंघट को छूती है, वो औरत गायब नहीं होती, बल्कि हवा में बिखर जाती है, जैसे राख। लेकिन उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। मैं सुबह होते ही गांव छोड़कर शहर भाग आया। हफ्तों तक नींद नहीं आई, पर एक दिन जब उस रात का रिकॉर्डेड फुटेज देखा, आग के पास बच्चे अकेले बैठे थे। मैं अकेला था। कोई औरत नहीं, कोई शैला नहीं, कोई मकान मालकिन नहीं, बस मैं और कैमरे में पीछे खड़ी एक धुंधली लाल साड़ी वाली औरत, जो कैमरे की हर फ्रेम में बस थोड़ा और पास आती रही। अब समझ नहीं आता क्या वो औरत अब मेरे साथ ही आई है, क्योंकि कभी कभी जब लाइट बंद करता हूं, मुझे वही पायल की आवाज फिर से सुनाई देती है। कौन था असली और कौन था वहम, आज तक जवाब नहीं मिला।